स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और अगर मैंने उन्हें अब भी नहीं बुलाया तो मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने के पूरे चांस है। आइए, तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएंगे। मंच पर सभी कविता और सभागार में उपस्थित सभी सहृदय श्रोतागण और कवि, आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ, आप सबको नमस्कार करती हूँ। और इन तीनों संस्थाओं जिन्होंने मिलकर यहाँ आज मुझे आमंत्रित कर लिया और मेरी अनुमति के बिना मुझे अध्यक्ष पद दिया, उनके प्रति मैं आभार। मैं मंच की कवि नहीं, लेकिन पिछले 60-65 साल से मैं लिख रही हूँ और यूनिवर्सिटी में मैंने बच्चों के साथ ही 40 साल बिताए हैं। रेडियो और दूरदर्शन से मैं वर्षों जुड़ गई हूँ। अनिता ने जब शुरुआत की थी तब तक मैं प्रतिष्ठित हो चुकी थी और मेरे 8 कविता संकलन प्रकाशित हैं। सौंदर्य शास्त्र पर, नई कविता के सौंदर्य शास्त्र पर मैंने डीलिट का शोध प्रबंध लिखा है, जो हिंदुस्तान के उस समय सबसे बड़े प्रकाशक थे, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ डॉक्टर नगेन की सुपरविजन में। और मेरी पहली किताब हिंदी अकादमी से डॉक्टर नगेन की संस्कृति पर प्रकाशित हुई थी मिट्टी के वर्णमाला 1980 में। आगे यूनिवर्सिटी की मैं ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट रही, यंगेस्ट डीलिट और पीएचडी की हूँ। लेकिन मैंने इस सभागार में मैं अखिल भारतीय लेखिका संघ की उपाध्यक्षा हूँ पिछले 20 साल से, और हमने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया है। इस हॉल में मेरी अपनी किताबों का लोकार्पण हुआ है और आज मैं आपके साथ हूँ जिन्होंने कविता पाठ किया। मुझे अच्छा लगा, सभी को बहुत। आप अपना लिखते रहिए और चांद तारे आसमान छूते रहिए, मेरी यही शुभकामना आपको। ये शायद मेरी बदतमीजी हो सकती है, जिसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ कि जब अध्यक्ष बना दिया गया है तो मुझे बैठना चाहिए, लेकिन मुझे स्पाइन का बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। मेरे घर में सब डॉक्टर्स हैं और मुझे 20 मिनट से ज़्यादा बैठने की अनुमति नहीं है, पर मैं 1.5 घंटे से बैठी हूँ और मेरा शादी का पेन शुरू हो चुका। मैं शायद उठकर चली जाती क्योंकि मैं इस बारे में किसी की सुनती नहीं। ठीक है, ये मेरी बदतमीजी हो सकती है, लेकिन तो आजकल हमारी जिंदगी में जो उलझ कर रह गई है हिसाब किताब में, जिंदगी कहीं छूट गई है और हम हिसाब किताब में जोड़ तोड़ में उलझे हैं। एक छोटी सी कविता, जिंदगी का गणित। हम सबने पढ़ा है 1 और 1 2 और 2 और 2 होते हैं 4। 1 और 1 2 और 2 और 2 होते हैं 4। ये गणित है। 2 का 1 हो जाना है जिंदगी। लेकिन 2 का 1 हो जाना है जिंदगी। 1 कैसे हो जाता है अनेक? 1 कैसे हो जाता है अनेक? गणित नहीं सिखाती है जिंदगी। गणित नहीं 1 कैसे हो जाता है अनेक? गणित नहीं सिखाती है जिंदगी। होकर न होना। आप यहाँ बैठे हैं लेकिन फिजिकली बैठे हैं, मेंटली अब कहाँ है कोई नहीं जानता। तो होकर न होना और न होकर होना कुछ ऐसे भी है जिन्हें हम स्मरण कर रहे हैं, जिनके बिना हमारा ये कार्यक्रम नहीं चल सकता। होकर न होना और न होकर होना, खोकर पाना और पाकर हार जाना। खोकर पाना और पाकर हार जाना गणित का प्रश्न नहीं, जिंदगी की हकीकत है। जिंदगी की हकीकत। यहाँ हम सब जो बैठे हैं
किसी भी उम्र के हो, हम अपने को मॉडर्न यानी आधुनिक कहते हैं, लेकिन मैंने ये किताब मेरी पिछले साल प्रकाशित हुई है, कांटों के बीच खिला फूल, और मेरी जानकारी में किसी भी भाषा में लड़की पर एक साथ 128 कविताएं प्रकाशित नहीं हुई। इस किताब में 128 कविताएं सिर्फ लड़की पर है, जन्म से लेकर अंत तक। मैंने अनीता बैठी है, इन दोनों ने इस किताब के लोकार्पण में इस पर पेपर पढ़े हैं, ये मुख्य अतिथि भी रहे हैं और संचालन अनीता ने किया है। तो एक कविता मैं आपको इसमें से पढ़ के सुनाती हूँ। स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा अध्याय होता है जब वो माँ बनती है, और ये उसका शायद पुनर्जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है, और किसी बच्ची को माँ बनते हुए देखना एक माँ के लिए इतना अलग तरीके का अनुभव होता है। ये अनुभव माने नानी अपने नाती के जन्म को अगर देखती है, नवजात शिशु जब गोद में लेकर बेटी घर में आती है, तो क्या अनुभव होता है, किसी ने आज तक इस पर नहीं लिखा है। तो मेरी कविता का शीर्षक है नन्हे चांद को गोद में उठाए। नन्हे को कैसे संबंध बदल जाते हैं, भूमिका बदल जाती है। ये देखिए, नन्हे को जन्म देते ही संपूर्णतः माँ बन गई मेरी बेटी। कल तक जो सिर्फ मेरी बेटी थी वो रिश्ता था, आज वो पूरी तरह माँ हो गई। तो नन्हे को जन्म देते ही संपूर्णतः माँ बन गई मेरी बेटी। कितनी चिंता है उसे अपने नवजात शिशु की, कितनी चिंता है उसे अपने नवजात शिशु की। कल तक जो कानों पर ढोल बजाने से भी नहीं जागती थी, हाँ, कल तक जो कानों पर ढोल बजाने से भी नहीं जागती थी, सुन लेती है वही शिशु सांसों की सरगम, सुन लेती है वही शिशु सांसों की सरगम। पता नहीं पलक भी झपकती है या नहीं, पता नहीं पलक भी झपकती है या नहीं। नन्हे के जरा सा करवट लेते ही जाग उठती है चौंक कर हिरनी सी, जाग उठती है चौंक कर हिरनी सी, जिसे खुद कभी नहीं रही अपने खाने की सुध। अब तो वो बहुत बड़ी डायरेक्टर प्रोफेसर है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, लेकिन मार मार के अभी तक खिलाना पड़ता था। वो एकदम रातों रात बदल गई, जिसे खुद कभी नहीं रही अपने खाने की सुध। वही नन्हे के दूध न पीने की दुश्चिंता से मुरझाती है छुई मोरी सी, खिलती है नन्हे के साथ, गुनगुनाती है खट मीठी डोरियां, खिल जाती है नन्हे के साथ फूलों लदी लता सी। नन्हे चांद को गोद में उठाए तारों भरी रात सी, कितनी भरी भरी लगती है मेरी बेटी। नन्हे चांद को गोद में उठाए तारों भरी रात सी, कितनी भरी भरी लगती है मेरी बेटी। कल तक जो फूल थी तितली थी, कल तक जो फूल की तितली थी, आज भरी पूरी वसुंधरा हो गई है। कल तक जो फूल की तितली थी, आज भरी पूरी वसुंधरा हो गई है। हे भगवान, कैसा जादू है कि मेरी ही बेटी को मुझ पर नहीं रहा विश्वास। माँ बनते ही बेटी का रिश्ता कैसे बदला, कैसा बदलाव स्त्री में आता है। हे भगवान, कैसा जादू है कि मेरी ही बेटी को मुझ पर नहीं रहा विश्वास। आजकल पूछती है बार बार, हाथ धोए बोतल वाली। आजकल पूछती है बार बार, हाथ धोए बोतल वाली। छलकती है हर पल दूध भरी काकर सी, कजरारी आंखों से बरसती है ममता। नवजात शिशु को गोद में दुबराती, मुक्त भाव से नन्हे को निहारती, साक्षात अन्नपूर्णा, साक्षात अन्नपूर्णा। अंदर झरने से उलाचे भरने वाली मेरी बेटी, ममता भरी शान झील हो गई है, ममता भरी शान झील हो गई। और एक कविता में
ये बच्चे रह जाएंगे बिना पढ़े तो आई एम सॉरी कि मैंने आपका समय लिया, ठीक है, बहुत बहुत समय लिया। देखिए